इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ। देखिए बहुत ध्यान से, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें ये प्रूफ करना है कि 1/√2 एक इरेशनल है, 7√5 एक इरेशनल है, 6 + √2 इरेशनल है। तो ये तो हम जानते हैं कि ये सभी इरेशनल्स हैं, लेकिन इनको प्रूफ करना है, इनकी इरेशनलिटी को प्रूफ करना है। तो हमने अर्लियर जो वीडियोस थे, अर्लियर क्वेश्चंस थे, उसमें इन √2 को प्रूफ किया था, √5 को प्रूफ किया था, और भी बहुत सारे, पिछला क्वेश्चन जो था वो इस फॉर्म का था। तो हमने सबको ऑलरेडी प्रूफ कर लिया है, तो ये बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन इस्तेमाल करना है। तो बहुत ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है 1/√2 है, तो हमें क्या करना है, हमें मानना है कि नहीं 1/√2 जो है वो किस टाइप का नंबर है, वो आपको एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब अपने ही बात को हम देखिए कैसे गलत साबित करते हैं, तो आसानी से ये बात को प्रूफ हो जाएगी कि नहीं, रेशनल नंबर हमने जो माना था वो गलत था, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं। तो जैसे ही हमने ये माना कि ये एक रेशनल नंबर है, वैसे ही हम अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2 को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। बोले लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वही होता है a/b के फॉर्म में लिखा जाना। जैसे यहाँ पर b जो होगा कभी भी 0 नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि a/b जो होगा उसे हम किस में लिखने वाले हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने वाले हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि ये सबसे छोटा फॉर्म होगा, यानी a और b जो होंगे वो क्या होंगे, वो आपको को प्राइम्स होंगे। को प्राइम्स क्या होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी जिसका HCF 1 हो वही को प्राइम्स है। HCF 1 का क्या मतलब हुआ कि को प्राइम्स में कॉमन फैक्टर जो होगा a और b का, वो 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये को प्राइम्स है। तो बहुत तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए अब इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या करना होगा। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम इस √2 को उस साइड ले जाने वाले हैं। ठीक है, और इसको इस साइड लाने वाले हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का ये मतलब हुआ कि ये a/b है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, b/a लिख सकते हैं। ठीक है, b/a, और इसको क्या लिख सकते हैं, √2/1 लिख सकते हैं। 1 को हटा दीजिए, √2 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखिए, कितना ये आसान क्वेश्चन है। देखिए ये b/a जो है वो इंटीजर था, तो b/a जो होगा वो क्या हो सकता है, इसको कुछ भी वैल्यू रखिए, प्लस का वैल्यू रखिए, माइनस का वैल्यू रखिए, ये जो नंबर आएगा हमेशा क्या होगा, हमेशा आएगा ये रेशनल नंबर। क्लियर है, ये हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। यानी LHS को जब भी सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा, ये आएगा रेशनल नंबर। बट √2 जो होगा वो आपको इसके अकॉर्डिंग ये भी क्या होगा, ये भी रेशनल नंबर होगा इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि रेशनल के इक्वल होता है। लेकिन हमने पहले वाले क्वेश्चन में ये क्या प्रूफ किया है पहले, कि √2 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो क्या कभी भी रेशनल नंबर जो होगा वो इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर कंट्राडिक्शन पैदा हो गया। ये कंट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि √2 जो है वो एक इरेशनल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट व्हाट, √2 इज इरेशनल। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कंट्राडिक्शन पैदा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि √2 तो कभी रेशनल नंबर हो नहीं सकता है, वो क्या होगा, वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। तो ये मुसीबत आया कैसे, ये ऐसे आया ना कि हमने गलत मान लिया था। तो अपने ही बात को जब हम गलत साबित करते हैं तो वही कंट्राडिक्शन मेथड होता है, और वहीं से हम ये आसानी से क्वेश्चंस के इरेशनलिटी को प्रूफ कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, हेयर इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो ये आया कहाँ से, कंट्राडिक्शन कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये यहीं से मिला ना कि द कंट्राडिक्शन, ध्यान से देखिए, द कंट्राडिक्शन अराइजन
फ्रॉम आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये कहाँ से आया? ये हमारा गलत मानने से आया, आवर रॉन्ग अजम्पशन। और वो गलत मानना क्या था हमारा? कि यानी दैट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। इसका ये मतलब हुआ कि हमने जो माना था कि 1/2 जो है वो रेशनल नंबर है, वो क्या था? रॉन्ग था, गलत था। ठीक है, तो जब रेशनल नंबर नहीं है तो क्लियरली क्या बोल सकते हैं? हेंस हम बोल सकते हैं कि 1/√2 जो होगा वो क्या होगा? वो आपको इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, इरेशनल नंबर ही होगा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने, हेंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, यहीं पर सॉल्व कर रहे हैं। 7√5 है, तो हम यहाँ पर भी कंट्राडिक्शन का यूज़ करेंगे। हम क्या मान लेंगे? यहाँ पर मान लेते हैं लेट 7√5 इज व्हाट? अ रेशनल नंबर। हमने ये मान लिया कि 7/5 जो है वो क्या है? वो रेशनल नंबर। बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि हमें मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज़ करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। बहुत ध्यान से देखिए, जैसे ही हमने इसको रेशनल नंबर माना, वैसे ही हम 7√5 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। बोलिए, लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। वेयर b जो होगा वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, और a और b जो होगा वो क्या होगा? वो कोप्राइम होगा। क्लियर है? चलिए, कोप्राइम क्या होता है आपको पता है? जिसका HCF 1 हो, यानी जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी ना हो। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, ये √5 को यहीं छोड़ देते हैं, और ये देखिए 7 जो है मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो क्या होगा? 7b होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, अगर बात समझ में आ जाए तब। अब ये √5 है और ये a/7b है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यानी जब हम RHS को सॉल्व करेंगे, तो हमेशा क्या मिलेगा हमको? हमेशा मिलेगा रेशनल नंबर। आप चेक कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। b के वैल्यू पे कुछ भी रख दीजिए, ये जब भी आएगा क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। तो इसके हिसाब से ये √5 भी होना चाहिए रेशनल नंबर, तब ना इक्वल है। बट √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर अब कंट्राडिक्शन हो गया, ये कंट्राडिक्शन क्रिएट हो गया कि हमने तो √5 रेशनल नंबर ला दिया, पर हम ये जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि नहीं, √5 जो है क्या है? वो आपको इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर अब पैदा हो गया क्या? कंट्राडिक्शन। तो फिर लिखेंगे हेयर, अब यही वाली बात लिखेंगे यहाँ भी कि हेयर it contradict the fact that what? √5 is irrational। क्लियर हुआ यहाँ पर? चलिए, ये क्यों कंट्रडिक्शन पैदा हुआ? यहाँ पर हमारा जो अजम्पशन था वो गलत था। हमने ये गलत ही मान लिया था कि 7√5 जो है वो रेशनल नंबर है। तो जब गलत मानेंगे तो इनफैक्ट गलत ही आएगा। चलिए, तो अब आगे क्या लिखेंगे? ये कंट्रडिक्शन क्यों हुआ? द कंट्रडिक्शन दिस, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कंट्रडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ व्हाट? आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये क्यों हुआ? हमारा गलत अजम्पशन से। वो क्या अजम्पशन था? अजम्पशन दैट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। ये हमने गलत ही मान लिया था कि 7√5 जो है वो रेशनल नंबर है। तो जब हमने गलत मान लिया कि 7√5 रेशनल नंबर है, तो इसका ये मतलब हुआ कि सही क्या होगा? हेंस 7√5 is an what? irrational number। क्लियर है? चलिए अब इसे क्या कर सकते हैं? आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ से ऐसे है, और ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको सॉल्व करते हैं। तो आखिरी वाले पार्ट को कर लेते हैं। पार्ट 3 जो है 6 + √2 को प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल है। तो इसकी इरेशनलिटी को प्रूफ करते हैं, वही वाला मेथड, बस सेम कंट्रडिक्शन। तो इसके लिए क्या मानना पड़ेगा? लेट कि 6 + √2 जो है वो क्या है?
वो एक रेशनल नंबर है। लेट 6 + √2 इज़ अ रेशनल नंबर, हमने ये मान लिया। चलिए, जैसे ही हमने माना कि ये एक रेशनल नंबर है, वैसे ही जो भी रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी है वो एक्टिवेट हो जाएगा। दैट मीन्स कि 6 + √2 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में है। ठीक है, जहाँ b जो होगा वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट कि a और b जो होंगे वो क्या होंगे, वो होने वाले हैं को प्राइम्स। ठीक है, चलिए, इतनी बात तो बहुत आसानी से अब समझ में आ गई होगी। अब आप दुनिया के किसी भी नंबर को आप प्रूफ कर सकते हैं, यानी इरेशनल नंबर को, उसकी इरेशनलिटी। हमको पूरा भरोसा है आप पे। क्यों? क्योंकि आपने सभी क्वेश्चंस को कर लिया होगा अभी तक। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करने वाले हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, √2 को हम कुछ नहीं करेंगे, √2 को यहीं छोड़ देते हैं, इक्वल टू a/b को भी वहीं छोड़ देते हैं, +6 को उठा के इधर लाते हैं, -6। अब देखिए बहुत ध्यान से, अगर हम इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाएं तो √2 को हम लिख सकते हैं, अगर हम इसका सब्ट्रैक्ट कर दें, फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्ट, तो क्या होगा, a - 6b। अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम इस पोर्शन को सॉल्व करें, ये वाला जो पोर्शन है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, हमेशा हमें रेशनल नंबर मिलेगा। क्यों भाई, क्यों मिलेगा ऐसा? ध्यान से देखिए ना, अगर a और b के जगह पे आप कुछ भी पुट करते हैं तो आप आसानी से जो भी नंबर लाएंगे वो तो रेशनल नंबर ही होगा। चेक कर सकते हैं ना, देखिए चेक ही कर लिया जाए। मान लीजिए a के जगह पे हमने 1 रख दिया और b के जगह पे 2 रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं, इंटीजर। तो 1 - 6b यानी 6 × 2 12 बाई कितना, b कितना 2, यानी -11/2। अब ध्यान से देखिए, क्या -11/2 क्या है, ये तो रेशनल नंबर है। वही तो हमने लिखा, ये जो है पूरा वो क्या हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है। तो इसके हिसाब से √2 भी हो गया आपको क्या, रेशनल नंबर। अब जैसे ही आप इसको रेशनल नंबर लिखेंगे, दिमाग में घंटी बजेगी कि नहीं यार, ये कैसे हो सकता है रेशनल नंबर, √2 तो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है। तो यही अब बात कंट्रडिक्शन की आ जाएगी। यहाँ पे कंट्रडिक्ट हो रहा है कि √2 तो इरेशनल है, पर आपने तो रेशनल नंबर ला दिया। तो इस पूरा जो गलती का एक ही वजह है कि हमने 6 + √2 को रेशनल माना हुआ है। अगर हमने रेशनल नहीं माना होता तो नहीं आता, तो फिर तो वो तो मानना ही था, क्योंकि खुद को गलत साबित करना है इस क्वेश्चन में। तो हमने गलत साबित कर दिया, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हियर इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट, what? The fact that √2 is irrational। यहाँ पर कंट्राडिक्शन पैदा हो रहा है। ठीक है, हमने इस बात को लिख दिया। आगे ये कंट्राडिक्शन क्यों क्रिएट हुआ, इसका वजह भी हम ही है, हमारा गलत अजम्पशन, हमारा गलत मानना कि 6 + √2 जो है वो रेशनल नंबर है। तो लिखना तो पड़ेगा, गलती की है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। चलिए तो लिखते हैं फिर, दिस contradiction arisen because of what? Of our wrong assumption। ये हमारे गलत assumption के वजह से इतना कुछ करना पड़ा। और हमारा assumption क्या था? Of our wrong assumption that what? That 6 + √2 is a रेशनल नंबर। हमने तो मान लिया था कि ये रेशनल नंबर, लेकिन बाबू गलत माना था, ये नहीं मानना था। ठीक है, रेशनल नंबर, लेकिन नहीं मानते तो फिर बनता कैसा, मानना तो होता ही आखिरी में, क्योंकि कोई और उपाय है नहीं कि इसको हम प्रूफ करें। ठीक है, तो जब ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो सिर्फ एक ही नंबर बाकी रह जाता है, क्या वो यही ना कि 6 + √2 जो है वो क्या होगा, वो आपको इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब तो हमको पूरा भरोसा है आप पे, आप दुनिया के किसी भी तरह के इरेशनल नंबर्स को आसानी के साथ इरेशनलिटी को प्रूफ कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा बहुत अच्छे समझ में आया होगा, जो भी हमारा सॉल्यूशन था और जो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज को देखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देखिए, ताकि ये जो बनाए हैं हम वो आपके लिए भी बहुत आसान हो जाए। ठीक है।